नमस्कार, LIR स्पीकर चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका LI, आपका दोस्त आर स्पीकर। मैं लाया हूं आपके लिए यह हिंदी बुक समरी विद्यार्थी जीवन, पढ़ाई और मौज, जिसे लिखा है आचार्य प्रशांत ने। तो जानेंगे इसके अगले अध्याय के बारे में, जो है इंजीनियरिंग की पढ़ाई और मन में दुविधाएं। यह एक सवाल इंजीनियर छात्रों द्वारा पूछा गया है। तो जानेंगे इस पर आचार्य जी के विचारों को विस्तार से। तो शुरू करें। इससे पहले आपके पास हेडफोन या ब्लूटूथ डिवाइस है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। पढ़ने में अच्छा हूँ, अंक आते हैं, पर पढ़ने में मन नहीं लगता, क्योंकि पता ही नहीं है कि क्यों पढ़ रहा हूँ। अपने बारे में कुछ नहीं जानता और दुनिया के बारे में जानने को मुझे कहा जा रहा है। समझ ही नहीं पाता कि क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। कृपया मदद करें। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, नहीं, ठीक कर रहे हो। दुनिया के बारे में अगर जान गए तो अपने बारे में बहुत दूर तक जान गए तुम। अविद्या का बहुत महत्व है। जिसको आप इंजीनियरिंग या व्यावसायिक शिक्षा कहते हैं, ये सब अविद्या की श्रेणी में आते हैं। वास्तव में हमारे शिक्षण संस्थान में जो भी पढ़ाया जा रहा है वो अधिकांशतः अविद्या ही है और उसका खूब महत्व है। वो बेकार की चीज़ नहीं है। अगर तुम ये जान लो कि तुम्हारे कार का इंजन कैसे काम करता है तो तुम्हें मदद मिलेगी ये जान लेने में कि तुम्हारे दिमाग का इंजन कैसे काम करता है। दोनों में बहुत समानताएं हैं। दोनों खूब ईंधन पीते हैं, दोनों गर्म होते हैं, धुआं मारते हैं, पर क्रियाएं भी दोनों की बहुत दूर दूर की नहीं है। इसी तरीके से अगर तुम मेडिकल के छात्र हो और तुम समझ ही लो कि मस्तिष्क कैसे काम करता है, कि ये पूरा जो स्नायु तंत्र है और ये जो पूरा आंतरिक प्रणाली है ये कैसे काम करता है, तो अपने बारे में बहुत सारे जो भ्रम हैं उनसे मुक्ति पा जाओगे। इसी तरीके से चाहे गणित हो, चाहे समाजशास्त्र हो, चाहे मनोविज्ञान हो, ये सब तुम्हें तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं। कोई भी न कहे कि मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रहा हूँ जहाँ बाहर की शिक्षा दी जा रही है, मुझे मेरे बारे में कुछ नहीं बताया जा रहा है। आचार्य जी बताते हैं कि नहीं, वो अविद्या भी उपयोगी है, काफी उपयोगी है। काफी उपयोगी है पर काफी नहीं है। आवश्यक है पर पूर्ण नहीं है। पूर्ण उसे करता है अध्यात्म। अंतर समझ रहे हो? आगे बताते हैं कि तो उपनिषद तुम्हें बताते हैं कि विद्या बहुत आवश्यक है, अविद्या भी बहुत आवश्यक है। जो विद्या की उपेक्षा करके अविद्या में पड़े रहते हैं वो अंधे कुएं में गिरते हैं। और उपनिषद उसके बाद चुटकी लेते हुए बोलते हैं, जो अब लोग अविद्या की उपेक्षा करके विद्या भर में पड़े रहते हैं वो और गहरे कुएं में गिरते हैं। फिर आगे मर्म की बात बताते हैं। कहते हैं, जो संसार को अमरतापूर्वक जीना चाहता है उसे अविद्या और विद्या दोनों आनी चाहिए। विद्या और अविद्या दोनों में प्रवेश होना चाहिए। तो अभी जो तुम कर रहे हो वो अविद्या है, वो तुम्हें आनी चाहिए। मैंने कहा कि वो काफी जरूरी है, काफी नहीं है। विद्या के साथ साथ चाहिए हमें अध्यात्म। स्कूलों में पढ़ाई, कॉलेजों में पढ़ाई, इनमें जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ठीक है, पर अधूरा है। उसको पूरा कौन करेगा? अध्यात्म। आध्यात्मिक शिक्षा की कमी है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि तुम स्कूली और कॉलेजी शिक्षा को छोड़कर अध्यात्म में आ जाओ। वहाँ पर जो बताया जा रहा है वो भी जानना जरूरी है। अध्यात्म कॉलेजी शिक्षा के बिना अधूरा है और कॉलेज का पाठ्यक्रम अध्यात्म के बिना अधूरा है। दोनों चाहिए। प्रश्नकर्ता बोलते हैं, आचार्य जी, हर कदम पर इतने लोग समझाने के लिए तैयार हो जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किसकी सुनूं। और अगर इनको नज़रअंदाज करें तो अपने अंदर बहुत सारी आवाज़ें आने लगती है कि क्यों इनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। फिर गलानी उठती है, डर उठता है। और यूट्यूब खोले तो वहाँ भी भरमार है वक्ताओं की जो हमें समझा ही रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। आप में मेरी श्रद्धा बन पाई है। पिछले 6 महीनों में मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अपने दिल की सुनूं, जो कभी कभार ही कुछ कहता है, या सब की सुनूं। आचार्य प्रशांत बोलते हैं, देखो, अंततः मालिक तुम हो। सुनोगे किसी की भी, मालकियत फिर भी तुम्हारी ही रहेगी। सुनने का निर्णय भी तुम्हें ही करना है, पालन करने का निर्णय भी तुम ही को करना है। हाँ, सुनने में किन बातों का ध्यान रखा जा सकता है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ, सुनने में और चुनने में। वे बताते हैं कि पहली बात, जो कोई बोल रहा है उसका थोड़ा अतीत इतिहास देख लो। उसने खुद क्या पाया है, क्या गंवाया है, ये देख लो। दूसरी बात, उसका तुम्हारे ऊपर क्या प्रभाव हो रहा है, ये बात साफ साफ देख लो। वो तुम्हें ऐसे विकल्प सुझा रहा है जो तुम्हें आराम दे देंगे, सुख दे देंगे, निश्चित कर देंगे, या कुछ ऐसा बता रहा है जो तुमको श्रम और मेहनत करने पर मजबूर कर देगा। ये समझ लो, चित्त आम तौर पर किसी का भी हो ऐसा विकल्प तलाशता है जिसमें श्रम ऊर्जा का व्यय कम से कम हो, श्रम का, ऊर्जा का, धन का, समय का व्यय कम से कम हो।
और ये बात सबको पता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, दुनिया के सभी वक्ताओं को पता है। तो ऐसे विकल्प बताना हमेशा सुविधाजनक रहता है जो आरामदायक और आसान लगे। वे बताते हैं कि ऐसों से बचना जो तुम्हें आसान रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि ये तो हमारी कमजोरी ही है कि हम आसान रास्तों के लिए ही लालच में रहते हैं। और ये भी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें कोई कठिन रास्ता बताता है तो हमें थोड़ी कोफ्त होती है। और ये बात कठिन रास्ता बताने वाला भी जानता है कि अगर वो कठिन रास्ता बताएगा तो सुनने वाले को भी तकलीफ होगी। हो सकता है सुनने वाला सुनना ही बंद कर दे और उठकर चला जाए। तुम मुझसे पूछोगे तो मैं कहूँगा कि जहाँ आसानी दिख रही हो उससे तो बचना ही। आचार्य जी बताते हैं कि धीरे धीरे अगर तुम बोलने वालों के प्रभाव से ज़्यादा अपने अंदर होने वाले बदलाव को महत्व दोगे तो तुम्हें साफ दिख जाएगा कि विवेक दिखाकर क्या चुनना है और क्या ठुकराना है। प्रभावशाली को मत सुनो, चाहे वो कोई भी हो, उसकी तरफ जाओ जो तुम्हारे जीवन में सार्थक सुंदर बदलाव वास्तव में ला रहा हो। वादा ही भर न कर रहा हो, वास्तव में ला रहा हो, काम बन जाएगा। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। इस अध्याय के माध्यम से हमने जाना कि विद्या और अविद्या दोनों जरूरी है और उसे हमें अपने विवेक से ही मापना चाहिए। अगर ये बुक समरी, ये अध्याय आपको अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने चाहने वालों के पास शेयर भी कर सकते हैं। मैं फिर आऊँगा एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।